हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बची हुई 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम किया फाइनल। ध्यान से देखिएगा किस नेता को कैसे और किस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाजपा को किस सीट से किसे प्रत्याशी बनाना चाहिए। आपको बता दें कि हिसार, रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन फाइनल प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि हर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 नेताओं का नाम पैनल में रखा है और इसका फाइनल फैसला हाईकमान ही करेगा। स्टेट बीजेपी की तरफ से किसी एक का नाम फाइनल नहीं किया गया है। अगर हम बात करें रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और हिसार की, तो कुरुक्षेत्र से तय हो गया कि वैश्य समाज से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, यानी कि नवीन जिंदल व उनके धर्मपत्नी का नाम अग्रसर है। और बची हुई 3 अन्य सीटें जिसमें रोहतक, सोनीपत और हिसार है। रोहतक से यदि अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है तो सोनीपत सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जाट होगा। अगर इसके उल्ट यदि जो रोहतक से अरविंद शर्मा की जगह किसी जाट चेहरे को बीजेपी मैदान में उतारती है तो सोनीपत से ब्राह्मण चेहरा यानी कि अरविंद शर्मा को सोनीपत भेजा जा सकता है। अगर अरविंद शर्मा को नहीं भेजा जाता तो उनके विकल्प के तौर पर योगेश्वर दत्त भी है। और हिसार लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी BC1 का प्रत्याशी मैदान में फिर उतार सकती है, क्योंकि रोहतक या सोनीपत में से किसी एक सीट पर बीजेपी जाट चेहरे को मैदान में उतारना चाह रही है तो हिसार बची हुई सीट पर BC1 की सीट बचती है। तो इसी के मद्देनज़र वे आगे बढ़ रहे हैं। हिसार में BC1 के तौर पर रणबीर गंगवा का नाम है और जनरल कैटेगरी के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु का नाम है, यानी रणबीर गंगवा और कैप्टन अभिमन्यु का नाम ही अब 2 नेताओं का नाम पैनल में रह चुका है। वहीं रोहतक लोकसभा सीट से आपको बता दें कि यहाँ से अब 2 ही नाम रह चुके हैं, एक तो अरविंद शर्मा का और दूसरा OP धनखड़ का। OP धनखड़ का नाम जाट चेहरे के तौर पर है। वहीं यदि हम बात करें सोनीपत लोकसभा सीट से, यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अरविंद शर्मा नहीं आता तो योगेश्वर दत्त का नाम फाइनल है। और सोनीपत लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी नज़र गाड़ कर देख रही है, क्योंकि वर्तमान सांसद रमेश चंद्र कौशिक की टिकट कटना यहाँ से तय ही तय है। तो इस एडजस्टमेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर रही है और उसी के अनुरूप वे आगे बढ़ रही है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? किस सीट से कौन सा प्रत्याशी प्रबल जो है जीत का दावेदार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।